पीपीटी दिख रही है एचटीएमएल की? हेलो? हाँ सर, दिख रही है। यस सर, दिख रही है दिख रही दोनों सर। को? यस सर, यस। यस सर। अच्छा, तुमने पंकज तुमने वो कहा था ना कि मोबाइल के जो टेक्स्ट एडिटर्स थे वो वर्क कर रहे थे? यस सर। चला करके देखा था? इंस्टॉल किया था सर तुमने? मोबाइल में? हाँ। नो सर। सर नो सर। मैंने उस दिन है ना भेजा था ना तुमको। सर मेल, सर मेल पे? हाँ, मैंने मेल पे भेजा था तुम दोनों के। एक फाइल भेजी है, टेक्स्ट फाइल। चेक करी है दोनों ने? सर देख ही नहीं सर, सॉरी। देखी नहीं है? एक बार देख लेना बेटा उसको। वो फाइल में यस है सर। ना, मैंने नीचे सबसे नीचे टेक्स्ट एडिटर भेजे हैं एचटीएमएल के लिए, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी के लिए। ओके ठीक है सर। ना? जो तुम्हारे कोर्सेज में लैंग्वेजेस यूज होंगी ना, ओके यस सर, सर। हाँ सर। उन सबसे रिलेटेड वो मोबाइल के टेक्स्ट एडिटर्स हैं। हाँ बाकी सर, वीडियो तो देख ली थी आपकी पूरी। वीडियो देख ली थी? यस यस चलो सर। सर। कोई नहीं, अभी तो खैर उस दिन मैंने गूगल ड्राइव पे डाल दी थी वो। यस अब सर। अब अब है ना, आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाया करेगी, तो आप वहां से देख लिया करना। यस ओके सर। सर। ठीक है? यस सर। चलो तो फिर अब ये करते हैं हम। यस सर। दिख रही है ना पीपीटी? हाँ सर, यस हाँ। सर। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो भाई, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, मैंने बताया था लास्ट टाइम। मैंने क्या बताया था एचटीएमएल के लिए कि किस लिए यूज में आती है ये? फॉर। सर ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी का। किसी का नहीं, सर वेबसाइट के सर, वेब पेजेस। वेबसाइट कहाँ सर? हाँ, वेबसाइट के वेबसाइट जो वेब, स्ट्रक्चर। देखो, जो वेबसाइट होती है वो कलेक्शन ऑफ अलग अलग कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। तो यस सर। वेब पेजेस का जो हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं वो यस सर। एचटीएमएल के थ्रू क्रिएट करते हैं। फॉर यस एग्जांपल, अगर हमें टेक्स्ट लिखना है अपने वेब पेज में तो वो एचटीएमएल के थ्रू लिखा जाएगा। अगर हमें टेबल्स लिखनी है, फॉर्म फील्ड्स इंसर्ट करवाने हैं, ठीक है ना, तो यस सर। ये सारा स्ट्रक्चर होता है, वो सारा का यस सारा सर। यस सर। एचटीएमएल के थ्रू होता है। यस सर। यस सर। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल की यस फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सर। HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस फॉर वेबसाइट्स। वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए HTML को यूज किया जाता है। यस वेब पेजेस क्रिएटेड विद HTML आर स्टैटिक, दैट इज रीड ओनली। देखो भाई, एक बात और मैं बता दूं कि HTML के थ्रू हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब HTML के थ्रू हम जितना भी वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे वो सारा का सारा स्टैटिक होगा। सर। वेब पेज के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। ये मैंने बताया था ना, स्टैटिक में रीड ओनली होता है, मतलब उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही दिखेगा। और डायनामिक क्या? डायनामिक में चेंज कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि फेसबुक के पोस्ट एक ही बार एक जैसे तो नहीं दिखते ना हमेशा, ना ही जीमेल नहीं सर। नो सर। जिसको में दिखते होंगे, ना ही और कोई भी ये जो साइट्स होती हैं, तो वो अलग अलग तरीके के कंटेंट दिखाती रहती है। वो डायनामिक कंटेंट होता है जो कि अपडेट होता रहता है टाइम बाय टाइम। लेकिन स्टैटिक में क्या है, आज आपने वेबसाइट खोली वो वैसी दिखेगी, कल भी खोली वो वैसी दिखेगी, परसों भी खोली और हमेशा खोलोगे ना, जब तक उसमें मॉडिफिकेशन यूजर से नहीं होगा, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग में जब तक कोई चेंज नहीं होगा, तब तक वो वैसी ही दिखती रहेगी जैसी आपने बनाई है। लेकिन डायनामिक में ऑटोमेटिकली चीजें अपडेट होती रहती हैं। ठीक है? हेलो? समझ हाँ गए? आवाज सुनाई दे रही है? सर, अभी कट गई थी आपकी कट थोड़ी गई थी देर सर बाद। आपके पास। कोई नहीं, अब आ जाएगी, वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। यस सर। HTML इज सिंपल इजी एंड लाइट वेट लैंग्वेज। HTML एक बहुत ही ज्यादा सिंपल, इजी और लाइट वेट लैंग्वेज है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये बात याद रखना। HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक क्या है, मार्कअप लैंग्वेज। बिकॉज यहाँ पर हम जितना भी काम करते हैं वो फंक्शंस और लूप्स वगैरह में नहीं करते, हम मार्कअप्स के थ्रू अपने वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। HTML was created by, मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया, HTML is simple easy and lightweight language। सिंपल इजी और लाइटवेट लैंग्वेज क्यों है? देखो, सिंपल इजी लाइटवेट लैंग्वेज का मतलब है कि HTML में मैंने अभी जैसा कहा कि लूप्स और ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज नहीं होती है, तो HTML लाइटवेट इसके इसमें है कि उसमें हमें है ना सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है जिसमें हम HTML की लैंग्वेज, मतलब HTML की जितनी भी प्रोग्रामिंग होते हैं वो करते हैं, यस और सर। उसे हम एक वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि नोटपैड आता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर आता ही आता है ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो हमें किसी सॉफ्टवेयर को, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है HTML के लिए। यस सर।
ठीक है। और वैसे भी अगर मार्केट में और टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउजर्स देखे जाएं तो वो कंपेयर टू अदर कंपाइलर जैसे जावा में यूज होता है उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा लाइट वेट है, मतलब इजीली रन हो जाते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऐसा यस तो नहीं सर। है ना कि गूगल क्रोम ये मांगता हो कि मेरे को 1 GB रैम चाहिए, नो No, सर। sir. नहीं देगा ना। सर। HTML को टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था 1991 में। जो सबसे पहला वर्जन था HTML का वो 1991 में रिलीज हुआ था और जिसे टिम बर्नर्स-ली ने क्रिएट किया था। इस टाइम यस पे जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML का वो HTML5 है और हम यस HTML5 भी सीखेंगे कि HTML5 में किस तरह से वर्क करते हैं और कौन कौन से नए नए मार्कअप्स आए हैं। Yes, यस sir. एक बात और बता दे रहा हूँ कि जो आने वाला अभी बहुत ही जल्दी एक HTML का और नया वर्जन आने वाला है HTML6, बट उसमें थोड़े से ही चेंजेस होंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा यस मार्कअप्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। Okay, sir. यस सर। मीनिंग ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो भाई हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, अब मैं इसका पूरा मतलब बताता हूँ। जो हमारा HTML है उसमें हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब है और मार्कअप का क्या मतलब है। ये दिख रहा है तुम्हें व्हाइट बोर्ड? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो देखो क्या है कि जैसे मैंने एक लिंक क्रिएट करी, जैसे मैंने एक लिखा हेलो। तुम गूगल पे देखते हो, Yes, sir. गूगल पे जब हम सर्च करते हैं कुछ भी चीज, चलो मैं दिखाई देता हूँ तुम लोगों को। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे डाला हेलो वर्ल्ड, सर व्हाइट बोर्ड ही आ रहा है सर All अभी। right, good, super. 1 मिनट आएगा आएगा, रुक जाओ, अभी पता चल जाएगी। अभी दिख रहा है? नहीं सर व्हाइट बोर्ड ही आ रहा है। हाँ अब हो गया सर। आ गया ना। तो देखो जब यस मैंने सर। मैंने गूगल पे ओपन करके हेलो वर्ल्ड सर्च किया, ठीक है। यस Yes, यस sir. सर। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो लिंक आ रही है, ये जो लिंक में लिखा हुआ ना हेलो वर्ल्ड, ब्लूमरैंग, यस यूट्यूब, ये सब लिखा हुआ ना, ये क्या है, यस ये सर। हाइपर टेक्स्ट है। Yes, ओके sir. सर। क्या है? हाइपर टेक्स्ट। Hypertext. अब मैंने इसे क्लिक किया तो इसमें एक लिंक प्रोवाइड थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये Yes, यूट्यूब sir. पे पहुंच गया। वो लिंक यस क्या सर। कहलाएगी? वो लिंक कहलाएगी हाइपर लिंक। यस सर। अभी हम अभी हम पेजेस को जब कनेक्ट करना सीखेंगे तो मैं बताऊंगा हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, पर अभी ये समझो कि हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो कि दूसरे पेज के इंडिकेशन, दूसरे पेज को जब हम अटैच करते हैं अपने करंट वेब पेज से, यस ठीक सर। है ना, यस उसको सर। इंडिकेट करता है। अभी ये प्रैक्टिकली जब हम करेंगे ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हाइपर टेक्स्ट होता क्या है। यस ठीक है। सर। और यस सर। मार्कअप्स क्या होता है, जो जैसे हम हाइपर टेक्स्ट को, जैसे मार्कअप ये होता है, हम अपने वेब पेजेस पे हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स को जिस चीज से क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं मार्कअप्स। ठीक है यस ना। सर। यस जैसे सर। जैसे तुमने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो HTML के बारे में, तो उसमें अगर हम पैराग्राफ क्रिएट करते थे, मतलब अपने वेब पेजेस पे पैराग्राफ को यूज करना चाहते थे, तो हम पी टैग का इस्तेमाल करते थे, यस सर। Yes, यस sir. सर। है ना। तो वो पी टैग ही मार्कअप होता है। ओके सर। अब तुमने पेजेस को क्रिएट करने के लिए एंकर टैग का यूज किया अभी तक? सर एंकर सुना तो है सर, किया हाँ, नहीं है यूज। किया नहीं है ना। अभी हम उसको करेंगे, उसी में हाइपर टेक्स्ट का मतलब छुपा हुआ है, उसे मैं यस बताऊंगा। ठीक है। यस यस सर। मार्कअप समझ में आया? मतलब हाँ Yes, सर। sir. जितने भी आ टैग्स गया वगैरह हम यूज करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मार्कअप्स मार्कअप। होते हैं। Markup और language. वही मार्कअप्स का काम क्या होता है? मार्कअप का काम ये होता है कि हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को किस तरह से क्रिएट करना है। जैसे पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए अलग मार्कअप है HTML में, यस और कहते हैं इमेजेस को इंसर्ट कराने के लिए वेब पेज पे अलग मार्कअप है। यस सर। यस ठीक है सर। ना। यस सर। फीचर्स ऑफ HTML के ये अलग अलग फीचर्स हैं, जिसमें गेम्स, मतलब हम HTML की मदद से स्टोरेज से रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, टाइपिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोशन, गेम्स, ऑडियो, 3D वीडियो, ये सारी की सारी एप्लीकेशन हम, मतलब इन सारे फीचर से रिलेटेड एप्लीकेशन हम HTML के थ्रू बना सकते हैं। पर मैं यस सर। अब अगर हम ये समझें कि प्योर HTML के थ्रू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो प्योर HTML के थ्रू मैं बता दूं कि जो टाइपिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन है वो बन जाएंगी, Yes, sir. यस सर। ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड एप्लीकेशन बन जाएंगी। लेकिन ये जो 3D है, गेम्स हैं, स्टोरेज है, मोशन है, इनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस हम HTML के साथ जब जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं, यस सर। जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं, तब ये जा करके इनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस भी बन पाती है, बिकॉज ये डायनामिक एक्टिविटीज होती हैं। अब एक बार बताओ, गेम में जो हमारा प्लेयर है उसकी एक यस ही सर। पोजीशन तो नहीं होती ना, नहीं सर। है ना, उसकी दोनों. पोजीशन चेंज होती रहती है, तो वो Yes, क्या यस sir. सर। डायनामिक एप्लीकेशन है। यस सर।
ठीक है। Yes, यस sir. सर। वैसे ही 3D में होता है, 3D में भी जो भी सारी जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, अलग अलग जगह से लिंक अप होती हैं। यस मतलब सर। जैसे एक 3D गेम ही देख लो, या 3D कोई सीनरी देख लो, 3D पेंटिंग देख लो, या 3D एनिमेशन देख लो, वो सारे के सारे क्या है, डायनेमिक है। वो पहले से बिल्ट नहीं है। लेकिन ऑडियो जो होती है हमारी, वो पहले से प्री बिल्ट होती है, यस Yes, सर। sir. इसलिए वो पहले से ही बनी हुई होती है, बस हमें उसे यस लिंक कराना होता है। तो इसलिए ये काम HTML के थ्रू हो जाता है। यस सर। ठीक है। यस Yes, सर। sir. वर्जन ऑफ HTML के सारे वर्जन है। अभी हमने देखा था, अभी हमने पढ़ा था कि HTML का जो पहला वर्जन था वो 1991 में आया था। उसके बाद HTML 2.0 आया जो कि 1995 में आया, फिर 3.2 आया 1997 में, फिर 4.01 आया 1999 में, फिर XHTML आया 2000 में, और HTML5 आया 2014 में। यस ठीक है। सर। यस सर। और भी काफी सारे वर्जन हैं HTML के। जैसे अब काफी लोग कह रहे होंगे XML क्या होती है। यस XML सर। के बारे में तो पढ़ा होगा, सुना है। हाँ सर, एग्जाम्पल सुना तो है। XML सुना ना। देखो HTML क्या है, HTML क्लाइंट पे वर्क करती है, लेकिन XML क्या है, सर्वर पे वर्क कर सकती है। हाँ सर। ठीक है ना। Yes, यस sir. सर। और डिफरेंस एक और है HTML में, कि HTML में जो मार्कअप्स हैं, मतलब जो टैग्स वगैरह हैं, जैसे पी यस टैग है, वो प्री डिफाइंड है, पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, यस जिसके सर। जिसके थ्रू ब्राउजर को ये पता चलता है कि हाँ इसके थ्रू पैराग्राफ ही क्रिएट होगा। लेकिन XML में ऐसा कुछ नहीं है। XML में टैग्स को, मार्कअप्स को हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं अपने नाम के थ्रू, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके सर। Okay, sir. ओके। यस Okay, सर। sir. जो कंपनीज यूज कर रही हैं अपनी वेबसाइट्स में HTML को, वो गूगल है, फेसबुक है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। ऑब्वियस सी बात है कि सारी कंपनीज को अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए किसी ना किसी मार्कअप लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। Yes, sir. यस सर। वेबसाइट में मैंने कहा कि HTML ही एक अकेली ऐसी लैंग्वेज है जो कि है ना मार्कअप्स को इजीली क्रिएट कर देती है। ठीक है ना। यस और ये सर। लाइट वेट भी है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये HTML के वर्जन को अपने वेबसाइट में, अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज कर रही हैं इस टाइम पे। यस इसमें सर। ये सारी कंपनीज है, गूगल, फेसबुक, अमेजन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स। ठीक है ना। यस सर। एडवांटेज ऑफ यूजिंग HTML के क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज है, ये पॉपुलर है और वाइडली यूज्ड है। अभी मैंने बताया कि जो कंपनीज हैं वो सारी की सारी यूज कर रही है ना, तो यस सर। मतलब ये जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है छोटी छोटी कंपनीज भी यूज ही कर रही होंगी, तो इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है ना। और Yes, sir. काफी टाइम से चला हुआ आ रहा है, काफी टाइम से वेबसाइट में यूज हो रहा है उनके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, तो इस वजह से ये यूज करती है कंपनी। यस जितने भी सर। ब्राउजर हैं वो HTML को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मैंने जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाया, फायरफॉक्स चलाया या ओपेरा चलाया, तो मुझे उसके लिए HTML को एग्जीक्यूट कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लगइन या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं जिसके थ्रू ओपेरा जो होगा या फिर मोजिला फायरफॉक्स होगा वो HTML को पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। यस HTML पे वो, हाँ, जितने भी ब्राउजर अवेलेबल है मार्केट में वो सारे के सारे पढ़ लेते हैं। यस सर। अभी मैं ये बता रहा हूँ ना कि ब्राउजर के थ्रू क्या करते हैं। देखो एक बार बताओ, जैसे तुम लोगों ने सी की प्रोग्रामिंग करी हो, Yes, यस sir. सर। ठीक है ना, तो सी की प्रोग्रामिंग तुम एक कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट कराते हो। Yes, यस sir. सर। CMD पर। यस सर। हाँ, तो उसी तरीके से यहाँ पर ब्राउजर जो होता है वो HTML को एग्जीक्यूट करवाता है और वेब पेज को डिस्प्ले करवाता है। यस सर। ठीक है ना। क्योंकि यस ब्राउजर में आगे मैं बताऊंगा कि HTMल को कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाता है, बिकॉज अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ब्राउजर में एक डॉम इंटरप्रेटर होता है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ठीक है ना। यस सर। HTML किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से एग्जीक्यूट करता है ब्राउजर को, ये हम CSS और जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। ओके सर। अब इसके बाद आता है इजी टू लर्न एंड यूज। बहुत ही ज्यादा आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें इसमें कुछ भी ये नहीं है कि लॉजिक्स बनाने पड़ते हो। HTML में कोई लॉजिक नहीं बनाना पड़ता। जस्ट स्ट्रक्चर को जिस तरीके से वेब पेज में आपको डिफाइन करना है, आप सिंपल करते करते चले जाओ, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिफाइन होता चला जाएगा। ठीक यस है। सर। यस सर। इट इज बाय डिफॉल्ट इन एवरी विंडो, सो यू डोंट नीड टू परचेज एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था कि HTML के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को परचेज करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे अभी हमने VS कोड किया डाउनलोड, पर वो तो फ्री और ओपन सोर्स था ना, यस सर। है ना। उसके लिए हमें परचेज तो करना नहीं पड़ा। गूगल क्रोम भी ओपन सोर्स था, मोजिला फायरफॉक्स भी ओपन सोर्स था, तो इसके लिए हमें कोई परचेज तो करनी नहीं पड़ी, परचेजिंग तो करनी नहीं पड़ी। नो सर। तो यस इसलिए सर। HTML क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है HTML की, वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैकेंटोश हो, चाहे वो विंडोज हो। यस सर। ओके। यस सर। यस यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। No, नहीं है। sir. नो सर। डिसएडवांटेजेस ऑफ HTML के डिसएडवांटेज क्या है। देखो HTML के थ्रू हम स्टैटिक और प्लेन वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि हम HTML के थ्रू जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो एक स्टैटिक होता है, स्टैटिक यस कंटेंट होता है।
डायनेमिक कंटेंट नहीं होता, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये Yes. एक डिसएडवांटेज है HTML का, हम डायनेमिक वेब पेजेस HTML के थ्रू नहीं क्रिएट कर सकते। वी कैन Yes. नॉट मेक आवर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली, हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली HTML के थ्रू, प्योर HTML की बात कर रहा हूँ मैं, ये बस इसमें और कुछ नहीं लगा रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ प्योर HTML। प्योर HTML के थ्रू हम वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली नहीं बना सकते। मोबाइल फ्रेंडली मतलब अभी जो तुम वेबसाइट ओपन करते हो, वो वेबसाइट में क्लोजर लुक आता है ना वेबसाइट का, Yes, देखा sir. होगा तुमने। लेकिन जब पहले सोचो, पहले जब हम नोकिया के छोटे छोटे वो जो मोबाइल यूज करते थे, उसमें वेबसाइट ओपन होते करते थे, तो वो पूरा वेब पेज ओपन होकर के आता था, Yes, sir. Yes, sir. याद है? Yes, sir. याद है। किसने यूज किया? पंकज, तुमने नहीं यूज किया? क्या सर? जो हम पहले वेब पेज ओपन करते थे अपनी वेबसाइट का मोबाइल में, जो नोकिया के Yes. छोटे मोबाइल होते थे, सर मैंने यूज नहीं करा। यूज नहीं किया? देखा तो होगा। हाँ सर देखा हुआ। हाँ, याद नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पहले जो वेब पेज ओपन होकर के आता था ना मोबाइल में, वो पूरा का पूरा वेब पेज ओपन होकर के आ जाता था। Yes, Yes, sir. अभी sir. क्या है कि वेब पेज इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो मोबाइल फ्रेंडली होता है और यूजर उनके कंटेंट को इजीली देख सकता है, ठीक है ना? Yes, sir. नीड टू राइट लॉट ऑफ कोड फॉर मेकिंग सिंपल वेब पेज। अगर हमें HTML के थ्रू एक वेब पेज क्रिएट करना है तो हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। वो बात की बात है कि वो कठिन नहीं होता, वो इतना ज्यादा इजी होता है कि हम उसे इजीली लिख लेते हैं। लेकिन कौन ज्यादा कोड लिखना चाहता है? हम सारे लोग कम कोड में ज्यादा काम करना चाहते हैं ना। तो Yes, ऐसा sir. sir. HTML में नहीं है। HTML में अगर हमें बहुत सारा बड़ा सा वेब पेज लिखना है तो उसके लिए हमें काफी सारा कोड लिखना पड़ेगा। जो Yes. वेबसाइट की अपीयरेंस होती है, HTML के थ्रू जो वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं या वेबसाइट्स क्रिएट किए जाते हैं, उनके जो अपीयरेंस होता है, मतलब उनका जो लुक एंड फील होता है, वो बहुत ही खराब होता है, ठीक है ना? Yes. बिकॉज Yes, मैंने sir. बताया, Yes, sir. अब मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि स्ट्रक्चर क्रिएट करती है HTML, और तुमने देखा होगा कि अगर किसी बाइक का स्ट्रक्चर हो तो वो क्या अपीयरेंस उसकी अच्छी होती है? नहीं, No, sir. No. है ना? किसी कार का जस्ट फ्रेम है, क्या कोई फ्रेम वाली कार लेना पसंद करेगा? No, sir. नहीं No, करेगा, sir. है ना? तो उसी तरीके से HTML के थ्रू जो वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, उसकी अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा खराब होती है, खराब होती है। Yes, sir. ठीक है? Yes, Yes, sir. अब मैं एक बात और बताता हूँ कि UI UX के बारे में मैं बताता हूँ। UI UX का नाम सुना है तुम लोगों ने? यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, No, User sir. interface तो नहीं सुना सुना? है सर। यूजर इंटरफेस No. सुना, यूजर एक्सपीरियंस नहीं सुना? यूजर इंटरफेस सुना है सर। अच्छा चलो, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस में बताता हूँ। देखो, सिंपल वर्ड्स में कहें कि यूजर इंटरफेस वो सारी चीजें होती हैं जो कि हमें हमारे जैसे व्यू पे काम करती हैं। मतलब कह सकते हो तुम वेबसाइट में जो कलर्स होंगे, इमेजेस Yes, sir. होंगी, ठीक है ना, Yes, Yes, sir. sir. उसकी वजह से हमारी वेबसाइट की जो अपीयरेंस क्रिएट हो रही होगी, हमारी वेबसाइट कितनी अच्छी दिख रही है, वो Yes, उसका sir. यूजर इंटरफेस होता है। जैसे एक एप्लीकेशन है, उसमें जो एनिमेशन आ रहे हैं अच्छे अच्छे, ठीक है ना, Yes, sir. Yes, sir. एनिमेशन आ रहे हैं, ग्राफिक्स आ रहे हैं, और उसमें इमेजेस आ रही हैं, कलर्स आ रही है, ये सारी की सारी अपीयरेंस से रिलेटेड तो चीजें हैं। Yes, sir. और ये जो अपीयरेंस से रिलेटेड किसी एप्लीकेशन में चीजें होती हैं, वो उसकी यूआई डिसाइड करती हैं। मतलब यूआई जो होता है वो पूरा का पूरा फ्रंट एंड होता है एक तरीके से, कहा जाए तो। Yes, sir. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अब आती है यूएक्स की बात। तो बैकएंड का जितना भी हिस्सा होता है वो सारा का सारा यूजर एक्सपीरियंस होता है। अब मान लो कि जैसे क्या है कि एक वेबसाइट है, उसे ओपन होने में बहुत टाइम लग रहा है, Yes, sir. उसकी यूआई तो बहुत अच्छी है, लेकिन Yes, sir. उसको ओपन होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो क्या है, उसका यूआई खराब है कि यूएक्स खराब है? ये बताओ। सर यूएक्स खराब है उसका। यूएक्स खराब होगा, क्यों? क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस, यूजर उसे देख रहा है, उससे Yes. उसने क्या एक्सपीरियंस लिया, उससे उसे पता चला यार ये वेबसाइट तो बहुत देर में ओपन हो रही है और ये खराब वेबसाइट है, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर है ना कोई और बात उसने सोच ली। तो क्या हुआ, यूजर के दिमाग में कोई अलग चीज आई ना, उससे Yes, उसका sir. क्या एक्सपीरियंस निकला, नेगेटिव एक्सपीरियंस निकला, Yes, sir. ठीक है ना? तो ये क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस। और Yes. यूआई क्या होता है, उस वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है। जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो ना, ये डिसएडवांटेज ऑफ HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, और ये अलग अलग तरीके कलर्स आ रहे हैं, शेप्स आ रही हैं, Yes, टेक्स्ट वगैरह yes, दिख रहा sir. है, ये सारा का सारा क्या है, ये यूआई से रिलेटेड कंटेंट Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो समझ में आया यूआई यूएक्स Yes, में sir. क्या डिफरेंस है? Yes, sir. चलो, अब हम अपनी दूसरी पीपीटी देखते हैं। ये वाली तो पीपीटी जस्ट इसमें इंट्रोडक्शन था कि HTML में हम क्या कैसे कैसे वर्क करते हैं, मतलब होता क्या है। अब HTML की फाइल्स को एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं, ठीक है? Yes, sir. डेस्कटॉप दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो इधर मैं एक प्रोग्राम नाम से फोल्डर बना लेता हूँ। अब देखो, मैंने तुम लोगों को जिस तरह से कहा था VS कोड ओपन करने के लिए, ओपन किया था बिल्कुल वैसे। Yes, sir. वैसे ही किया Yes, है sir. मैंने।
बिल्कुल वैसे ही मतलब इंस्टॉल कर रखा है तुम लोगों ने, जैसे पहले बताया था। सो अब देखो क्या है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर जैसे तुम्हें इस तरीके से ओपन करना है। इसमें मैंने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया क्या? चलो देखते हैं। मेरा विजुअल स्टूडियो कोड, देखो अभी तुम्हें विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन दिख रही है? यस Yes, सर। ये दिख रही है, ये स्क्रीन, ये विजुअल स्टूडियो कोड की। yes, sir. चलो अब एक काम करते हैं, जैसे क्या है कि ये प्रोग्राम नाम से फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया था, लेकिन क्या है कि यस ये इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। जो वो आ रहा था ना, मैंने कहा था कि ओपन फोल्डर एज ए VS कोड, ये वाला ऑप्शन आ जाता है इधर हमारे, यस है ना? यस सर। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, इसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं, ठीक है ना? तो अगर यस सर। ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करना है, VS कोड को जस्ट ओपन करना है, इसे ड्रैग करके इधर कर देना है, ये जस्ट ओपन कर देगा उसे, ठीक है? यस सर। समझ में आया? अब Yes, यस sir. सर। HTML की एक फाइल क्रिएट करते हैं। देखो मैं एक बार बताऊं कि HTML में जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम सबसे पहली फाइल जो होगी, हमारी मेन फाइल जो होगी, जो सबसे पहले हम चाहते हैं कि ओपन होकर के आए हमारी वेबसाइट में, उसका नाम हमेशा क्या रखना है? इंडेक्स। क्या रखना है? Yes, इंडेक्स। इंडेक्स। और HTML में जितनी भी फाइल्स क्रिएट की जाती है उन सबका एक्सटेंशन क्या होता है? HTML, डॉट HTML। डॉट HTML। ठीक है ना? तुम डॉट HTML भी रख सकते हो, पर डॉट HTML पुराना एक्सटेंशन है, लेकिन डॉट HTML जो है वो नया एक्सटेंशन है। यस सर। डॉट ठीक है? HTML। ओके। yes, यस sir. सर। यस Yes, सर। sir. अब क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने ये HTML नाम से फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है? यस सर। अब यस सर। यहाँ पर मुझे क्या है, HTML के बारे में कुछ भी लिखना है जैसे मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, जो VS कोड है वो हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है इंटेलिसेंस का। अब इंटेलिजेंस यस फीचर सर। क्या होता है देखना, जैसे मैंने ये किया, ये आ गया मेरे पास एक्सक्लेमेटरी साइन है ये, और इस यस तरीके से हाँ आ गया, सर। मैंने इसके बाद टैब प्रेस कर दिया, तो देख रहे हो तुम्हारे पास पूरा का पूरा HTML का सिंटेक्स लिख करके आ गया। Yes, यस sir. सर। तो ये होता है इंटेलिजेंस फीचर, मतलब जिसमें हमारे पास कोडिंग से रिलेटेड सजेशंस आते रहते हैं, वो होता है इंटेलिजेंस फीचर किसी भी टेक्स्ट एडिटर का। जैसे VS कोड में, ये टेक्स्ट एडिटर में ये फीचर पहले से ही है, बिकॉज यहाँ पर एक एक्सटेंशन है एमेट, वो इंस्टॉल होता है ऑलरेडी। यस सर। अभी समझ में आया? अगर देखो जहाँ पे समझ में नहीं आया वहां पे पूछ लिया करो मुझसे, यस सर मत करो, Yes, मेरे sir. को पता है कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आ रही होगी। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। चलो ठीक है। अब देखो जैसे मेरे को, अब मैं इस वेब पेज को ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने तुम लोगों को एक वो बताया था ना, लाइव सर्वर लाइव सर्वर। यस सर। बताया था, यस सर। एक्सटेंशन। हाँ सर। तो देखूं मैं पहले है कि नहीं है। लाइव सर्वर ये रहा, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप लोगों को सारी चीजें क्लियर तो हो रही है ना? हाँ सर, हो रही हैं। हम्म।
तो ये इंस्टॉल हो गया, काफी देर हो गई थी तो इंस्टॉल होते होते, ठीक है ना। सर अब क्या करना है, जो मैंने वेब पेज क्रिएट किया था ना HTML के थ्रू, जस्ट क्या करना है, मेरे को राइट क्लिक करना है, ध्यान से देखना, राइट क्लिक किया मैंने और ये जो ऑप्शन आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर दिख रहा है यहाँ पे, यस यस सर सर। इस पर क्लिक कर देना। अभी पूछेगा कि ओपन करना है तो मैं अलाउ एक्सेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर देता है, देखो लिखा है ना 127.0.0.1 और :55500 और फिर index.html। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये एक आईपी एड्रेस होता है, यस सर, है ना? एड्रेस। यस जो सर। हर एक सिस्टम का एक लोकल आईपी एड्रेस होता है, वो सेम यस सर। होता है इसमें 127.0.0.1 ये सेम आईपी एड्रेस होता है। और इसका जो पोर्ट एड्रेस है जिस पर इसने इस वेब पेज को ओपन किया वो क्या है, 5500, ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो लाइव सर्वर अब देखना क्या करेगा, मैंने क्या किया है, वेब पेज जब तुमने इससे पहले HTML के थ्रू क्रिएट किए होंगे उसमें क्या होगा कि जैसे मैंने कंटेंट लिखा यहाँ पर कुछ भी, यस सर। ठीक है ना, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब तुम क्या करोगे, फाइल को सेव करोगे और फिर यस उसे सर। रिफ्रेश कराना पड़ता था ना। यस सर। तो लेकिन इसमें रिफ्रेश नहीं कराना पड़ेगा, इसमें ऑटोमेटिकली रीलोड होता रहेगा पहले से, ठीक है ना। ये लाइव सर्वर का एक यस। फीचर है। जैसे यस। मैं इसे साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, अभी देखना मैंने हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो स्टूडेंट्स लिख दिया, तो देखना यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा सेव करते ही, हो गया सेव करते ही रीलोड ऑटोमेटिकली। हाँ सर, हो गया। तो ये लाइव सर्वर का फीचर है। अब मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ कि अगर आपको HTML का पूरा सिंटेक्स लिखना है VS कोड में विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस फीचर, या तो आप पूरा लिखो टाइप करते रहो पर उसमें टाइम लगेगा ना लिखने में, तो सिंपल है HTML लिखो और उसके बाद ये 5 दिख रहा है, क्योंकि हम 5 वर्जन में यस काम सर। कर रहे हैं, तो एरो की से नीचे लेकर के जाओ और टैब प्रेस कर दो तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, यस सर। ठीक है। यस ये सर। जो बॉयलर प्लेट है, ये जो सिंटेक्स है, इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि इन सारे टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, बस अभी मैं सिर्फ लिखना बता रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से लिखते हैं, यस सर। ठीक है। अगर मुझे पैराग्राफ लिखना है तो मैं P टैग का इस्तेमाल करता हूँ, यूज करूंगा, और अगर मुझे इसमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो मैं लिखूंगा लॉरम, लॉरम लिख दिया, यस सर। यहाँ पे सजेशन आ गया, यस टैब सर। प्रेस कर दूंगा, मेरे पास ही आ जाएगा इतना सारा ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लिखा हुआ, यस सर। आ गया। इसे मैं फाइल को सेव करूंगा तो वो यहाँ पर प्रिंट होकर के आ जाएगा, देखना। तो इस तरीके हाँ। से हम काम करते हैं, ठीक है ना, HTML में। यस। अब ये तो फाइल थी किस तरीके से रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं किस तरह से HTML की फाइल को, ठीक है। यस सर। यस सर अब हम देखते हैं HTML में टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। HTML tags are the keywords within a web page that defines how your web browser must format and display the content of our web page। जैसे मैंने अभी बताया था कि मार्कअप्स होते हैं जिनके मदद से हमारा जो वेब ब्राउजर होता है हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, उन यस सर। मार्कअप्स को ही हम टैग्स कहते हैं। यस जैसे सर। अगर मैं अभी ये दिखाऊं, ये जो VS कोड में हमने ये P लिखा है, P यहाँ हाँ पर, सर। ये यस क्या है, सर ये एक टैग है, ये ये। बॉडी है, ये एक टैग है, ये हेड ये भी एक टैग है, HTML ये सारा टैग है, ये मेटा यस और सर। ये टाइटल, ये सारा का सारा टैग है मार्कअप से, यस सर। ठीक है ना। और तुमने यस। देखा होगा कि इन मार्कअप्स के मदद से ही जो हमारा वेब ब्राउजर है, यस सर। वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले करवा रहा है कंटेंट, दिख रहा है ना यहाँ यस पे। सर। अब अगर जैसे यस। मेरे को एक हेडिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए अलग मार्कअप लगेगा, मैंने बताया था ना कि HTML में काफी सारे प्री डिफाइंड मार्कअप्स हैं जो कि यस सर। पहले से ही डिफाइन है, और उन सारे मार्कअप्स का अपना अलग अलग काम है। जैसे पैराग्राफ के मदद से हम पैराग्राफ डिस्प्ले करवा सकते हैं वेब पेज पर, उस तरीके से यस। H1 या H2 H3 इस तरीके से हेडिंग से अलग हेडिंग्स। अलग, हेडिंग से अलग अलग वेब पेज की डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने लिख दिया हेलो HTML। अभी मैं फाइल को सेव कर दूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग आ जाएगी, दिख रहा है हेडिंग। हाँ सर। हाँ। तो ये टेक्स्ट था और इस टेक्स्ट के अंदर डिफरेंस है ना। और यस यस सर। सर मेरे को अगर इटैलिक टेक्स्ट लिखना है तो मैं आई लिख दूंगा, हेलो इटैलिक, ठीक है ना। सेव किया, यस यस सर। सर एक टिल्टेड टेक्स्ट आ जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट होकर के आ रहा है यहाँ पे, हाँ सर, आ यस रहा सर है। ठीक है। यस तो सर।
ये सारे के सारे अलग अलग तरीके के मार्कअप्स हैं और इन्हें हम टैग्स भी कहते हैं। ये दिख रहा है ना, P, H1 और I, ये सारे के सारे क्या है, टैग है। क्लियर हुआ टैग क्या होता है? Yes, Yes, sir. sir. अब इसमें आगे देखते हैं, ऑल HTML टैग्स मस्ट एनक्लोज्ड विद इन एंगल ब्रैकेट्स। जितने भी HTML टैग्स हैं उसे हम किस में लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट्स में। Angle तो bracket. यहाँ पर दिख रहा होगा तुम लोगों को कि हमने जितने भी HTML के टैग्स हैं उन सबको एंगल ब्रैकेट्स में लिखा है। ये रहा एक एंगल ब्रैकेट और ये रहा एक एंगल ब्रैकेट। Yes, sir. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. इसके बाद क्या है, एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क। मैंने अभी बोला था कि HTML में सारे के सारे बहुत सारे टैग्स हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं और उनके अलग अलग टास्क हैं, जो कि अभी हमने देख भी लिया कि अगर हमें इटैलिक टेक्स्ट लिखना है तो हमने आई टैग का यूज किया, हमें पैराग्राफ लेना था वेब पेज पे तो हमने पी टैग का यूज किया, हमें हेडिंग्स लिखनी थी वेब पेज पे तो हमने H1 टैग का यूज किया। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब सिंटैक्स HTML टैग्स का कैसा होता है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, उसके बीच में हम टैग का नाम लिखते हैं। Yes, ठीक sir. है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट हमारे टैग का नाम एंड राइट एंगल ब्रैकेट। Yes, sir. वेज ऑफ राइटिंग HTML टैग्स। HTML टैग्स को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, एक तो होता है ओपनिंग और दूसरा होता है क्लोजिंग। दोनों में Yes, sir. डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि क्लोजिंग टैग में फॉरवर्ड स्लैश होता है जबकि ओपनिंग टैग में फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता। नहीं होता। अब मैं डिफरेंस एक और बात बता दूं कि जैसे यहाँ पर क्या है कि मैंने पैराग्राफ टैग लिया Yes, sir. और इसको क्या किया, क्लोज कर दिया। यहाँ पर दिख रहा है, Yes, Yes, sir. sir. तो ये क्या है, ये क्लोजिंग टैग है Yes, sir. और ये क्या है, ये एक ओपनिंग टैग है। पर मान Opening लो कि मैंने जस्ट मिस कर दिया अपना कौन सा टैग, क्लोजिंग टैग मिस कर दिया यार, ये वाला। Yes, sir. ठीक है, और मैंने इसे डिलीट कर दिया। अभी मैंने इसे डिलीट कर दिया। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसे टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ। देखो जैसे ये है जो हमारा भी टेक्स्ट आ रहा है वो काफी सारा लंबा सा आ रहा है ना, और ये यहाँ पर नीचे स्क्रॉल बार भी आ रहा है। Yes, sir. तो अगर तुम चाहते हो कि वो एक ही विंडो में है तो यहाँ पर व्यू में जाना, यहाँ पे Yes, जाने के बाद ये टॉगल वर्ड रैप लिखा हुआ है, Yes, sir. इस पर क्लिक कर देना तो ये उसमें ही आने लग जाएगा। अभी देख रहे हो तुम लोग, पैराग्राफ डिलीट कर दिया क्लोजिंग मैंने। Yes, sir. तो अब पता क्या होगा, मैं फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, सेव करता है। इससे नहीं हुआ, चलो इसे हम छोड़ते हैं, हम यू लेते हैं। यू इससे नहीं दिखेगा तुम्हें। मैंने यहाँ पर यू ले लिया, पैराग्राफ को हटा दिया, अंडरलाइन ले लिया। ठीक है ना, Yes, Yes, sir. sir. यू टैग के थ्रू हमारे टेक्स्ट पे अंडरलाइन हो जाती है या फिर हमारे कंटेंट पे अंडरलाइन आ जाती है। अब देख रहे हो तुम, यहाँ पर भी अंडरलाइन हो गई, या नीचे हाँ, भी sir. अंडरलाइन हो गई, या नीचे भी अंडरलाइन हो गई, लेकिन मैंने तो अंडरलाइन इसी टेक्स्ट पे कराई थी। Yes, अब वो sir. नीचे कैसे आ गई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब तक जो टैग होता है वो क्लोज नहीं होगा तो उसका इफेक्ट बाकी के सारी टैग्स पे भी आ जाएगा। Yes, sir. तो इसलिए जरूरी है कि जिस टैग को, जो टैग ओपन हो रहे हैं उनको क्लोज भी किया जाए। Yes, sir. ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ Yes, पर sir. यू को क्लोज कर देता हूँ। तो हेलो HTML पे है ये। हेलो HTML नहीं, ये जो ऊपर का कंटेंट आ रहा है ना, इस पर हाँ, ही, sir. Yes, sir. बिकॉज मैंने यहाँ तक ही तो लगाया, ये हेलो हाँ, HTML sir. अलग है। देखो, हाँ, sir. आ गया। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ये टॉपिक। Yes, sir. है clear. अब आगे देखते हैं, HTML टैग्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं। दो तरीके की कैटेगरीज होती है HTML टैग्स की, एक होते हैं कंटेनर टैग और दूसरा होते हैं एम्प्टी टैग्स। ठीक है, Yes, sir. कंटेनर टैग्स कौन से होते हैं, जो कि कुछ कंटेंट कंटेन करते हैं। अब कंटेनर यही तो होता है कि जिसके अंदर हम कुछ चीज रखते हैं, Yes, sir. Yes, sir. और एम्प्टी क्या होता है, जिसके अंदर हम कुछ चीज नहीं रखते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट रखा हुआ है, Yes, sir. तो ये क्या है, कंटेनर टैग। और सिंपल कंटेनर टैग को वेब पेज में कैसे पहचाना जाएगा, वो टैग जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, Yes, sir. कंटेनर टैग। और ऐसे टैग जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, मतलब वो ओपन ही होते हैं और साथ ही साथ क्लोज कर दिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, Empty. अब ऐसे कौन से टैग्स होते हैं जो कि भाई एम्प्टी होते हैं, मतलब जिसमें हम कंटेंट नहीं रखते। तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे हम कीबोर्ड से क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। Yes, sir. तो अगर मेरे को लाइन ब्रेक्स चाहिए, मतलब एक टैग के बाद लाइन ब्रेक चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्पैन, एक टैग ले लिया। Yes, sir. एक टैग है HTML में स्पैन, इसका मैं यूज बताऊंगा क्यों यूज होता है बाद में। पर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो स्पैन टैग, ठीक है, और अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। तो हम देख रहे हो ये इसी के सामने से आने लग गया, Yes, sir. बिल्कुल इसके सामने से, बिल्कुल जस्ट साइड बाय साइड ही तो आने लग गया। हाँ, मैं चाहता हूँ साइड बाय साइड नहीं है, ये तो नेक्स्ट लाइन में है, तो इसके लिए मेरे को एंटर प्रेस करना पड़ेगा। अब एंटर तो वेब पेज में मैं लगा नहीं सकता, तो इसके Yes, लिए sir. HTML में हमें एक टैग प्रोवाइड होता है जो होता है BR, जिसे हम कहते हैं ब्रेक टैग।
Break line. Break. Yes. ठीक है, अब इसमें तुम देख रहे हो कोई भी कंटेंट है, Yes, sir. कोई कंटेंट है, ये बताओ इसके स्पैन के बीच में ये कंटेंट था, Yes, इटैलिक sir. में ये कंटेंट है, H1 के Yes, बीच sir. में ये कंटेंट है और U के बीच में भी ये कंटेंट है। Yes, sir. अगर बात करो बॉडी की तो बॉडी के बीच में ये कंटेंट है, Yes, sir. ठीक है ना। हेड की बात करो तो हेड के बीच में ये कंटेंट है, HTML की बात करो तो HTML के बीच में ये पूरा का पूरा कंटेंट है। लेकिन इस Yes, sir. VR के आसपास तो कोई कंटेंट नहीं है, ये तो सिंपल अकेला ही है। तो इस Yes, sir. टैग्स क्या कहलाते हैं? एम्प्टी टैग। Empty tag. ठीक है, Yes, Yes, sir. कोई कंटेंट नहीं होता। अब देखा, ये नेक्स्ट लाइन में आने लग गया। Yes, sir. अब तुम्हारे दिमाग में एक बात नहीं स्ट्राइक करी कि सर ये जो हमने यू से कंटेंट क्रिएट किया, इसके बाद ऑटोमेटिकली ये H1 क्यों आ गया नेक्स्ट लाइन में, और फिर उसके बाद ये I क्यों आ गया नेक्स्ट लाइन में, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, Yes, sir. मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या रीजन है। देखो, HTML में कुछ टैग्स होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट और कुछ होते हैं इनलाइन लेवल एलिमेंट। Yes, इसके sir. बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से ब्लॉक होते हैं, कौन से इनलाइन होते हैं। लेकिन अभी मैं बता दूं कि ये जो यू था ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, मतलब ये पूरे के पूरे वेब पेज की विड्थ को कवर कर लेता है। Yes, sir. ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी Yes, हमारा sir. जो टॉपिक है मेनली वो क्या है? कंटेनर टैग्स Yes, sir. और एम्प्टी टैग। तो तुम्हें क्लियर हुआ कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट के टैग क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर Yes, हो गया sir. ना? Yes, sir. चलो अब आगे पढ़ते हैं। कंटेनर टैग्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इज नोन एज कंटेनर टैग। मैंने अभी बताया था, हाँ sir. वो टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कंटेनर टैग कहते हैं। Yes, दीज sir. टैग आर आल्सो नोन एज पेयर टैग्स, इन्हें हम पेयर टैग्स भी कहते हैं बिकॉज ये ओपनिंग और क्लोजिंग के पेयर में होते हैं, इसलिए इन्हें हम पेयर Yes. टैग। इस तरीके का सिंटेक्स होता है इनका। टैग का नाम होता है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, फिर हमारा क्लोजिंग टैग का होता है और Yes, उसके sir. बीच में हमारा कंटेंट होता है। Yes, sir. क्लियर हो गया होगा इससे तो बिल्कुल ही। हाँ सर हो गया. अब आता है हमारा empty tags. Empty tags are those tags that have only opening tag and does not need to be closed. वो टैग Yes. जिसमें हमारे पास सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और उन्हें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्प्टी टैग्स। Empty tag. दीज टैग्स कैन बी रिटन लाइक एंगल ब्रैकेट्स हो गए, या फिर हम इस तरीके से हो सकते हैं, और बोथ वर्क एज सेम। इट्स योर चॉइस विच स्टाइल यू चूज। मतलब हम मैंने इन दोनों तरीके से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया था, अभी मैंने ब्रेक टैग लिया था ये यहाँ पर, Yes. Yes sir भैया. तो मैं यहाँ पर इसे चाहूँ तो इसे ओपनिंग टैग की तरह लिख सकता हूँ, या फिर इसमें एक फॉरवर्ड स्लैश भी लगाकर लिख सकता हूँ। Okay sir. सेव करूंगा, वर्क वैसे ही करेगा जैसे ये कर रहा था। Okay sir. यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है और ये भी दिख रहा होगा तुम्हें, एक हमारे पास ब्रेक भी आ रहा है हेलो इटैलिक के बाद। तो क्लियर है ये एम्प्टी और नॉन एम सॉरी कंटेनर टैग्स का टॉपिक। Yes sir. Yes sir. इन टैग्स को हम नॉन पेयर टैग्स भी कहते हैं, जिस तरीके से हम उनको कहते थे ना पेयर टैग्स, बिकॉज वो ओपनिंग और क्लोजिंग के पेयर में होते थे। लेकिन Yes. यहाँ पर क्या हमारे पास सिर्फ एक ओपनिंग टैग है, इसलिए हम इसे नॉन पेयर टैग्स भी कहते हैं। Not bad. सिंटेक्स ऑफ एम्प्टी टैग एक इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके आप लोगों ने देख लिए कि किस तरीके से हम एम्प्टी टैग्स को लिखते हैं। अब आता हमारा HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट्स आर क्रिएटेड यूजिंग HTML टैग। HTML टैग्स की मदद से हम HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। HTML elements consist of opening tag, closing tag, and content. The difference between HTML element and HTML tag is that HTML is a set of opening, closing content, opening and closing tag in use, and tags are labels be at the beginning and at and end of the element. अब इन चीजों का क्या मतलब है? देखो, आधी चीज तुम्हें समझ में आई होगी, इसमें आधी नहीं समझ में आई होगी, Yes. है ना। देखो अब Yes. सिंपलीफाई करके मैं बताता हूँ। हमारे जो टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले टैग क्या थे? ये जो यू है Yes sir. टैग ये है, tag. ये Yes sir. यू है, ये भी एक टैग है। Yes यहाँ sir. पर ये H1 है, ये एक टैग है, ये H1 है क्लोजिंग, ये एक टैग है। अब एलिमेंट क्या होता है? हमारा ओपनिंग टैग, हमारा कंटेंट एंड हमारा क्लोजिंग टैग, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहता है? कहलाता है एलिमेंट। Element. ठीक है, क्लियर हो गया? Yes. Yes sir. तो ये एलिमेंट कहलाता है। Yes sir. यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा स्पैन, ये ओपनिंग, क्लोजिंग और कंटेंट, ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट। Element. और ये भी एक एलिमेंट कहलाएगा। अब Yes, एलिमेंट sir. के बारे में और पढ़ते हैं। सिंटैक्स ऑफ HTML एलिमेंट्स।
HTML एलिमेंट में क्या है, सबसे पहला हमारा ओपनिंग टैग है, Yes, कंटेंट sir. है, एंड क्लोजिंग। Closing. ठीक है, Yes, sir. ये पूरा का पूरा क्या मिलकर के बनाता है, HTML एलिमेंट। क्लियर है टॉपिक? Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब हमारे HTML के एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के हमारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है नॉन वर्ड एलिमेंट और दूसरा होता है वॉइड एलिमेंट। जिस तरह से हमारे वो होते थे ना, कंटेनर और पेयर टैग्स, Yes, sir. तो नॉन वर्ड का मतलब क्या हुआ, तुमने सी में पढ़ा होगा वॉइड। Void sir. when. वर्ड पढ़ा था, Yes, वर्ड sir. का मतलब क्या होता है सी में? Void का सर होल्ड करके रखता है सर. Written नहीं, type. रिटर्न टाइप होल्ड नहीं, देखो वर्ड का मतलब होता है रिटर्न्स नथिंग, Yes, sir. Written. यही होता था, कुछ भी Yes, sir. रिटर्न नहीं करेगा, कोई Yes, कुछ sir. नहीं। तो नॉन वर्ड एलिमेंट का मतलब सिंपल हो गया, वो एलिमेंट जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं, और वर्ड एलिमेंट जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, मतलब उनमें कोई भी कंटेंट नहीं है। अब ये है यू दिख रहा है, यू यहाँ पे, ये एज्यूम करो किस तरीके का एलिमेंट हो सकता है, वर्ड के नॉन वर्ड, दोनों बताओ। गलत ही Non बताना, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। non वर्ड सर ये. नॉन वर्ड है, क्यों है नॉन वर्ड? सर ये रिटर्न कर रहा है सर बहुत चीजें. हाँ, ये कंटेंट रिटर्न करना है ना हमें, Yes, sir. कुछ ना कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हाँ ये नॉन वर्ड है। non वर्ड है. ठीक है, और ये बी आर कैसा है, ये वर्ड है, बिकॉज इसमें Sir, कोई भी word है। कंटेंट नहीं है। क्या है ये बी आर? Void है. वर्ड है। नॉन वर्ड एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स हैव ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड कंटेंट्स आर नोन एज नॉन वर्ड और नॉन एम्प्टी एलिमेंट। लाइन से ही क्लियर हो गया होगा ये तो तुम्हें। Yes, sir. जिसमें ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है और कंटेंट होता है, उसे हम नॉन वर्ड या फिर नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। Yes, sir. ऑल कंटेनर टैग्स आर नोन एज नॉन वर्ड एलिमेंट्स। जितने भी हमारे Yes. पास कंटेनर टैग्स हैं वो सारे क्या है, नॉन Non वर्ड। वर्ड है. देखो ये रहा नॉन वर्ड एलिमेंट का एग्जांपल, दिख गया। Yes, sir. अब आता है हमारा वॉइड एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स which doesn't have content and don't need to be closed are known as void elements। Yes, sir. मतलब वो एलिमेंट जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता और जिन्हें हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या होते हैं, वॉइड Void एलिमेंट। है. जैसे बी आर था, उसमें कोई कंटेंट था, ब्रेक। No, sir. पंकज क्या हुआ, तुम्हारी आवाज नहीं आती बिल्कुल भी, Yes, sir. You sir now. समझ में तो आ रहा है ना तुमको? Yes, sir. अगर नहीं आ रहा ना तो क्लियर कर लेना मेरे से। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तुम्हें समझ में आ रहा सारा प्राशुक चीजें? Yes, आ रहा है सर. हाँ, तो वो एलिमेंट्स जिसमें कंटेंट नहीं होता है और जिन्हें हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं वॉइड एलिमेंट। जैसे कि अभी Yes. हमारे पास था बी आर एलिमेंट, जिसमें हमारे पास Yes. कंटेंट नहीं था और उसे हमें क्लोज करने की भी जरूरत नहीं थी, चाहे हम उसे क्लोज करें चाहे सिंपल लिखते हैं, लेकिन वो Yes. अपना वर्क, अपनी फंक्शनलिटी वेब पेज पे करवा रहा था, मतलब एक ब्रेक हमें दे रहा था। Yes, Yes, sir. sir. ऑल एम्प्टी टेक्स्ट आर वॉइड एलिमेंट्स। अभी हमने पढ़ा था कंटेनर और एम्प्टी टेक्स्ट, तो Yes, sir. एम्प्टी टेक्स्ट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वॉइड एलिमेंट्स होते हैं। Void element. वॉइड एलिमेंट का सिंटेक्स ये है, एक हमारा टैग नेम होगा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। अब हमारा आता है HTML एट्रीब्यूट क्या होते हैं। Attribute. Yes, sir. HTML एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द फंक्शनलिटी ऑफ HTML एलिमेंट। हमारे HTML एलिमेंट, या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो HTML के टैग्स होते हैं, उनकी फंक्शनलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम HTML एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। Yes, sir. अब फंक्शनलिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे भाई, ये देखते हैं। जैसे Hmm. ये है मेरे पास, ठीक है, Yes, Yes, sir. मैं इस पूरे कंटेंट को डिलीट कर देता हूँ। हमने अभी तक देखा कि पैराग्राफ अगर हमें वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या करते थे, P. पैराग्राफ टैग को लेते थे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और उसमें कुछ भी कंटेंट पास कर देते थे। ये कंटेंट मैंने पास कर दिया, अब मैं फाइल को सेव करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कंटेंट आ गया। लेकिन तुम लोग देखो इसे मैक्सिमाइज करके, तो हमारे पास कंटेंट कहाँ से आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में लेफ्ट साइड से ही तो आ रहा है। Yes, sir. भाई ये यहाँ से क्यों नहीं आ रहा, यहाँ से क्यों आ रहा है, ये बताओ पहले तो, यहाँ से क्यों आ रहा है, यहाँ से क्यों नहीं आना शुरू हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्राउजर की जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने की वेब पेज पे, वो क्या होती है, लेफ्ट टू Right. राइट। Right. ठीक है, Yes, और ये sir. ब्लैक में क्यों आ रहा है, ये ग्रीन में, ब्लू में क्यों नहीं आया? बिकॉज ब्राउजर का जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो क्या होता है, Black होता है. ब्लैक ब्लैक। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। अब मुझे इस टेक्स्ट को क्या करना है, सेंटर में लेकर के आना है। मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट सेंटर में दिखने लग जाए, तो उसके लिए मुझे
इसमें एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसमें, या कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी लगानी पड़ेगी जिस वजह से ये सेंटर में आएगा। यस सर। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलाइंग। अलाइंग एक एट्रीब्यूट है, जिस तरह से हमारे पास प्री डिफाइंड टैग्स और एलिमेंट्स है ना एचटीएमएल में, उसी तरीके से प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स भी हैं। ठीक है, यस यस सर। सर, तो मैंने क्या किया, ऐसे अभी ऐसे कर देता हूँ, तो मैंने क्या किया, अलाइंग लिखा, ये एक प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट था। यस सर। एट्रीब्यूट को किस तरीके से लिखते हैं, हम सबसे पहले एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, सॉरी मैंने इसे डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, और फिर हम लेंगे डबल कोट्स। यस सर। क्या लेंगे, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स भी ले सकते हो आप। यस यस सर, सर। ठीक है, मुझे इसे यस कहाँ सर। पे लाना है, सेंटर में लाना है, हाँ तो यस सेंटर सर, लिख। तो मैं सेंटर लिख दूंगा। ओके सर। अलाइंग एक एट्रीब्यूट है जिसकी 3 प्री डिफाइंड वैल्यूज है। यस सर। हमारे पास एचटीएमएल में जितने भी एट्रीब्यूट है उनकी प्री डिफाइंड वैल्यूज ही होती हैं। जैसे यस अलाइंग है एट्रीब्यूट, उसकी 3 प्री डिफाइंड वैल्यू है, एक है लेफ्ट, एक है सेंटर और एक है राइट। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट होता है वो किस तरह सेट होता है, लेफ्ट टू राइट, इसलिए ये सर। कंटेंट यहाँ पर लेफ्ट में दिख रहा था। अब मैं सेव करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखो ये सेंटर में आने लग गया, यस सर आ गया। हाँ। कंटेंट दिख रहा है, सेंटर में आ रहा है। यस यस सर, सर। ये देखो, अगर मैं इसे यहाँ पर राइट पास कर दूंगा तो दिखने लग गया, राइट में आ रहा है। यस सर। हाँ, तो ये अब यहाँ पर फंक्शनलिटी इंक्रीज हो गई इसकी, यस सर। यस सर। हुई ना। यस सर, इसीलिए एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है एचटीएमएल में। ओके सर। एक बात और मैं बताता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एक पहले से ही डिसाइड कर दिया गया कि हाँ इस एलिमेंट के साथ यही एट्रीब्यूट लगेगा। जैसे बॉडी में एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर, कलर। ठीक है, इसके थ्रू हम वेब पेज में बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ रेड, यस मैं सर। फाइल को यस सेव सर, करता हूँ तो देखो यहाँ पर रेड कलर आने लग जाएगा बैकग्राउंड। हाँ सर। पर ये जो बीजी कलर है ये मैं इसके साथ नहीं लगा सकता, हेड पैराग्राफ के साथ। पैराग्राफ। देखो कहीं पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो ये डिसाइड भी है कि हाँ इस एलिमेंट के साथ यही एट्रीब्यूट लगेगा, ऐसा भी है डिसाइडेड। अब ये मत सोचना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इतने सारे एट्रीब्यूट हैं, इतने सारे टैग हैं, तो हम किसके साथ क्या चीज लगाएं। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को प्रोग्रामिंग करते करते अपने आप ही आ जाएगा। ये यस बात मैं सर, बोल रहा हूँ, जब तक एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग खत्म होगी ना, तब तक तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इसके साथ ये एलिमेंट लगता है, ये एट्रीब्यूट लगता है, ये यूं यूज होता है। यस सर। ओके, यस सर, यस। यहाँ पर हम रेड वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है ना, इसे यस अभी मैं सर। डिलीट कर यस देता हूँ। सर, सेव किया मैंने, ये देखो। अब यहाँ पर एक और बात आ रही है कि ये मैंने डबल कोट्स में क्यों लिखा, मैंने इसे यों क्यों नहीं लिख दिया। यों भी लिख चाहूँ तो लिख सकता हूँ मैं, यस सर। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेंडर होकर के आएगा। लेकिन मैंने फिर डबल कोट्स को लिखा है जब ऐसे ही लिखा, ऐसे में लिखा रहा है। यस सर। अब देखो इसके पीछे रीजन बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक एट्रीब्यूट है यस सर, फॉन्ट, ठीक है ना, यस सर। सॉरी फेस 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 फेस। नहीं ये नहीं था, क्या था उसका नाम, मैं को याद नहीं आ रहा। चलो उसको देखेंगे। ओके सर, फॉन्ट फेस, इस तरीके से था। एक वो था, मेरे को याद नहीं आ रहा, उस एट्रीब्यूट का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को।
चलो कोई नहीं, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पर मैंने जो ये बताया ना, ये वाला ये जो बताया अलाइंग इज इक्वल टू राइट, Yes, sir. ठीक है ना। इसमें डबल कोट्स लगाने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सिंगल वर्ड है, जैसे राइट एक सिंगल वर्ड था, लेकिन अगर मैंने इसमें एक स्पेस दे करके एक और कुछ लिख दिया, इस तरीके की भी कभी कभी वैल्यू आ जाती है एट्रीब्यूट की। जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, क्या है टाइम्स न्यू रोमन, उसमें टाइम्स है एक अलग वर्ड, न्यू है एक अलग वर्ड, और रोमन एक अलग वर्ड है। Yes, तो sir. ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं, तो इस तरीके से इन तीनों को कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं डबल कोट, डबल कोड। जहां पर एट्रीब्यूट्स की वैल्यू में स्पेसेस आ जाते हैं, ऐसी वैल्यूज के लिए हम डबल और सिंगल कोट्स का यूज करते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू के लिए। ओके क्लियर हुआ? यस सर। चलो अब है ना, अब आगे टॉपिक पढ़ते हैं। वो वाला एट्रीब्यूट के बारे में मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा। यस सर। HTML एट्रीब्यूट्स जनरली कम्स इन नेम वैल्यू पेयर। HTML एट्रीब्यूट को हम नेम वैल्यू पेयर्स में लिखते हैं एंड ऑलवेज गो इन द ओपनिंग टैग ऑफ एन एलिमेंट। HTML के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो तुम ओपनिंग एलिमेंट के अंदर ही लिखोगे, ठीक है ना, क्लोजिंग के अंदर कोई भी नहीं लिखेगा। और दूसरी बात है कि HTML के जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं वो नेम और उसकी वैल्यू इसी पेयर में आते हैं, ठीक है, इसी पेयर में लिखे जाते हैं। HTML एट्रीब्यूट नेम्स डजंट हैव एनी स्पेस। जितने भी हमारे पास HTML में एट्रीब्यूट है उनके नाम में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया ये, तो ये क्या होगा, ये एक अलग वर्ड बन गया और ये एक अलग वर्ड बन गया, इस तरीके कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। ओके सर। ठीक है। यस सर। सिंटेक्स ऑफ HTML एट्रीब्यूट, टैग नेम हुआ, मैंने बताया था ना ओपनिंग टैग में लिखते हैं हम। यस सर। तो ये क्या, ये ओपनिंग है, इसमें कोई फॉरवर्ड स्लैश लगा करके क्लोजिंग तो नहीं है ना ये, तो टैग का नाम लिखा हमने, फिर क्या लिखा हमने, एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट का नाम, और उसके बाद क्या लिख दिया, इक्वल टू लगा करके एट्रीब्यूट की वैल्यू। और एट्रीब्यूट की वैल्यू तुम यहाँ पर देख रहे हो किसमें लिखी है मैंने, डबल कोट्स में। तुम चाहो तो इसे सिंगल कोट में भी लिख सकते हो। यस सर। तो ये क्लियर है। यस सर। अब HTML के एट्रीब्यूट कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के HTML के एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है बूलियन एट्रीब्यूट, एक होता है ऑप्शनल एट्रीब्यूट, ग्लोबल एट्रीब्यूट एंड इवेंट एट्रीब्यूट। देखो भाई, ये 4 तरीके के अलग अलग HTML के एट्रीब्यूट होते हैं। बूलियन एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जैसे तुमने बूलियन वैल्यू पढ़ी होगी सी में, ट्रू और फॉल्स। यस सर। जिन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है वो बूलियन एट्रीब्यूट्स होते हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। कौन से होते हैं, बूलियन एट्रीब्यूट्स, जिन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है। वो एट्रीब्यूट्स जो कि हमारे कंटेंट को ऑप्शनल बनाते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं, ऑप्शनल एट्रीब्यूट, ठीक है। लिख रहे हो क्या तुम लोग? नहीं सर। अच्छा, एक होता है ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स वो होते हैं, जैसे कि मैं अभी तक इसे यूज कर रहा हूं, कौन से एट्रीब्यूट को, इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये ग्लोबल एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब ये हर किसी में एक्सेसिबल नहीं होगा। तुमने पढ़ा होगा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल, यस सर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। हाँ, तो ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते थे जो कि कहीं से भी एक्सेस हो जाते थे या किसी के साथ भी एक्सेस हो जाते थे, ठीक है। यस सर। तो उसी तरीके से एट्रीब्यूट भी ग्लोबल और लोकल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मैं एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ ये ग्लोबल एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है ना, यस ये सर। ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं है। मतलब पैराग्राफ के साथ इसे लगा सकता हूँ मैं, बॉडी के साथ तो नहीं लगा सकता। नो सर। ना ही और भी काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे स्पैन हो गया, उसके साथ मैं अलाइन को नहीं लगा सकता। नो सर। तो बस अभी ये समझो कि जो HTML में ग्लोबल एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कि ग्लोबली एक्सेसिबल होते हैं। अब आता है कि इवेंट एट्रीब्यूट। इवेंट एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, वो एट्रीब्यूट जो कि कुछ इवेंट परफॉर्म करवाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करता हूँ, देखना बटन को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग लेंगे, बटन, यस सर। ठीक है। यस सर। फाइल को मैं सेव कराता हूँ, देखना भी मेरे पास एक बटन आ जाएगा यहाँ पर, ये इस तरीके का बटन आ रहा है। अब इस तरीके का क्यों आ रहा है बटन, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा। मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लिक मी आ गया बटन दिख रहा है दोनों को। यस सर। वो कहाँ गया, पंकज? पंकज मेरे ख्याल में पंकज है ही नहीं, वो वीडियो देखेगा बस खाली। Yes, sir. इधर ही हूँ.
तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? सर मेरा माइक एक्चुअली खराब हो गया है। अच्छा, आवाज सुनाई दे रही है ना तुमको? यस सर। चलो ठीक है। देखो भाई, बटन क्या है, बटन के थ्रू हम बटन्स को क्रिएट करते हैं वेब पेज पे, बटन एलिमेंट के थ्रू, बटन टैग के थ्रू, सॉरी, हम बटन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बटन क्रिएट कर दिया। तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इवेंट एट्रीब्यूट के बारे में। किसके बारे में? ये जो इवेंट इवन एट्रीब्यूट है इसके बारे में। तो इवेंट एट्रीब्यूट क्या करता है कि जैसे मैंने क्या किया, इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करवाता है। इवेंट हैंडलिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट मैं एक छोटा सा दिखा देता हूँ कि इवेंट एट्रीब्यूट किस तरीके का होता है। ऑन क्लिक इस तरीके का होता है। मैं बटन को क्लिक करूंगा तो उस पर एक अलर्ट जनरेट होगा। देखना, अब मैं क्लिक करूंगा ना इस पे, क्या आ रहा है? यस हेलो सर। स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यस सर। यस सर। तो ये होते हैं इवेंट एट्रीब्यूट जो कि इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करते हैं। इवेंट हैंडलिंग क्या होती है? ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, लेकिन ये भी तो एक एट्रीब्यूट है ना इस बटन का, यस सर। है ना? यस सर। तो क्लियर हुआ? यस यस सर। अब इसके बाद आते हैं कस्टम एट्रीब्यूट्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। HTML में कस्टम एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करना बहुत ही कम लोगों को आता है कि यस हम किस तरह से HTML में कस्टम एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करते हैं। अ कस्टम एट्रीब्यूट अलाउ अस टू क्रिएट आवर ओन एट्रीब्यूट। जब हमें अपने खुद के एट्रीब्यूट क्रिएट करने हैं, अभी यस तक हम सर। क्या काम कर रहे थे? अभी उन तो एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहे थे यूज। जो कि HTML में पहले से ही बने हुए हैं। यस यस सर। सर। अब हमें खुद का एट्रीब्यूट बनाना है, तो हम क्या करेंगे? कस्टम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। यस ठीक है? सर। यस यस सर। सर। हम डेटा प्रीफिक्स का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट कस्टम एट्रीब्यूट इन HTML5। डेटा प्रीफिक्स की मदद से हम कस्टम एट्रीब्यूट को HTML5 में क्रिएट करते हैं। द डेटा प्रीफिक्स इज न्यू इन HTML5। डेटा प्रीफिक्स जो है वो HTML5 में नया है। These यस सर। attributes are generally used when we are working with CSS and JavaScript। CSS और JavaScript में जब हम वर्क करते हैं तो इस तरीके के एट्रीब्यूट्स का यूज होता है। तो इसलिए हम HTML में क्रिएट कर लेते हैं, उन्हें CSS एंड JavaScript की मदद से यूज करके अपनी एप्लीकेशन में चला लेते हैं। ठीक है? यस यस सर। सर। अब इनका सिंटेक्स कैसा होता है? हमारा सबसे पहले क्या आता है? टैग नेम, फिर हमारा डेटा प्रीफिक्स आता है, फिर हमारे उस कस्टम एट्रीब्यूट का नाम आता है, और उस कस्टम एट्रीब्यूट में हम कोई भी वैल्यू देना चाहें वो दे सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? यहाँ पर मैं ले लूंगा इसे, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ पहले तो। मैंने बताया था ना डेटा प्रीफिक्स लेते हैं। यस मैं सर। डेटा प्रीफिक्स sir. लूंगा। यस सर। डेटा प्रीफिक्स लेने के बाद मैं कुछ भी एट्रीब्यूट का नाम दे दूंगा। जैसे मैंने पंकज का नाम दे दिया, या फिर मैंने प्राशुक का नाम दे दिया, किसी का भी नाम दे दिया। ठीक यस है? सर। यस सर। और मैंने लिख दिया हेलो पंकज, ये लिख दिया मैंने। यस सर। तो ये भी एक एट्रीब्यूट बन गया। ठीक है? ओके बट सर। वो बात दूसरी है कि इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि हम इन एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज होती हैं या इन एट्रीब्यूट्स को हम CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करते हैं। यस सर। तो समझ में आया? एट्रीब्यूट, टैग्स, एलिमेंट्स, ये वाला टॉपिक क्लियर है आ गया आ गया। कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब बताओ मेरे को टैग्स क्या होते हैं। चलो बताओ पहले। टैग सर। हाँ, टैग क्या होते हैं? टैग से ही सर ये यूज करते हैं, जैसे कि पी टैग है, इससे मतलब पैराग्राफ हो जाए आ जाएगा। हाँ, सारी मतलब चीजें वो करते हैं सर। देखो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए टैग्स वो टैग है जैसे कि लाइन ब्रेक। हाँ, देखो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो टैग वो एंटिटी होती है HTML में जिनके मदद से हम अपने वेब पेज के कंटेंट को डिस्प्ले करवाते हैं। डिस्प्ले करते हैं। यस सर। ठीक है? यस यस सर। सर। इसके बाद क्या आता है? एलिमेंट्स। एलिमेंट सर जैसे कि पूरा क्लोजिंग और क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग और जो उसमें बीच में कंटेंट लगा होगा उसका पूरा मिक्सचर होता है एक तरीके से। हाँ, मिक्सचर होता है या कॉम्बिनेशन कह सकते हो। कॉम्बिनेशन। यस सर। यस उन सर। तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स। ठीक है? और एट्रीब्यूट यस। क्या होता है? और एट्रीब्यूट सर उसकी फंक्शनलिटी इंक्रीज करता है। किसकी? जैसे कि किसकी? सर जैसे कि इस टैग की सर हाँ, HTML में जितने भी टैग्स होते हैं उनकी फंक्शनलिटी को इंक्रीज करने के लिए फंक्शनलिटी हम इंक्रीज करता एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। ठीक है? अब है। ये यस सर। बताओ कि टैग कितने तरीके के थे? सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दो तरीके के टैग्स थे, लेकिन कैटेगरीज में पूछ रहा हूँ। कंटेनर और और एम्प्टी। हाँ एम्प्टी। एम्प्टी कंटेनर और एम्प्टी टैग। कंटेनर और एम्प्टी टैग। यस सर। कंटेनर में सर ओपन एंड क्लोजिंग होती थी दोनों, और एम्प्टी में सर ओपनिंग ही होती थी। हाँ, ठीक है। यस यस कंटेनर सर। में क्या होती थी? सिर्फ और सिर्फ ओपन। ओपनिंग। ओपनिंग। और
नहीं, कंटेनर में क्या होती थी, ओपनिंग और क्लोजिंग का कॉम्बिनेशन होता था, यस है सर। ना। और एम्प्टी यस में सर। क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग नहीं होता है, नहीं होता। यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद हमारा क्या आता था, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने तरीके के होते थे, एलिमेंट सर बूल दो भूल। तरीके के होते थे, दो तरीके के एलिमेंट्स होते थे। एक होता था सर void, नॉन नॉन वर्ड, और एक होता था नॉन void। यस void। सर। नॉन वर्ड नॉन कौन से वर्ड होते थे, नॉन वर्ड वो होते नॉन थे वर्ड सर रिटर्न करते थे कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, जिनके साथ हम जो कंटेनर टैग्स होते थे वो सारे के सारे क्या है, नॉन वर्ड एलिमेंट्स। नॉन वर्ड। और यस वर्ड सर। एलिमेंट्स कौन से होते थे, वॉइड सर कोई रिटर्न नहीं करते थे सर, जैसे कि मतलब जो कि एम्प्टी की नॉन पेयर्ड तरह। एलिमेंट्स होते, जो कि एम्प्टी एलिमेंट्स होते, वो सारे क्या होते थे, एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी। एम्प्टी एलिमेंट्स, यस सर। ठीक है। यस यस सर। कोई नहीं, सर। इस चीज को आज पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ, यस सर। ओके। यस यस सर। सर। आज से पढ़ना, मैं कल इसके बारे में मैं कुछ भी पूछ लूंगा, यस यस सर। सर। ठीक है। यस यस। सर। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर होती है, यस सर। ठीक है। यस यस सर। सर। थैंक यू सर। और समझ में तो आया ना सब कुछ, हाँ यस सर आ सर। गया। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सर। यस। ओके, थैंक यू। ओके।